संपूर्ण वास्तु शास्त्रम के सीरीज में हम वास्तु की तो बात करेंगे ही, लेकिन हम सिर्फ वास्तु को लेके नहीं चलेंगे। यहाँ पर हम जो हॉरोस्कोप है, जन्मकुंडली है, उसको भी साथ साथ लेके चलेंगे। अर्थात जो जन्मकुंडली का खाना है, अर्थात जो जन्मकुंडली है और जो आपके घर का वास्तु है, वो दोनों को आप साथ साथ सीख सकते हैं और दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन करके आप अपनी समस्या को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं और यही हमारा प्रयास भी है। वास्तु की जानकारी के पहले एक जो डायरेक्शन होता है उसकी जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। अब आप इसमें देखें कि जो नॉर्थ का एरिया है, जो ईस्ट का एरिया है, इसका जो बीच का जो कोना है, इसको नॉर्थ ईस्ट, इस नॉर्थ ईस्ट कोने को ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण कहा जाता है। और जो साउथ ईस्ट का जो कोना है, इसे आग्नेय कोण कहा जाता है। और जो साउथ वेस्ट का जो जोन है, इसे नैकृत कोण कहा जाता है। और जो नॉर्थ और वेस्ट का जो कोना है, इसे वायव्य कोण कहा जाता है। दिशाएं 10 है। तो यहाँ पर आप 8 कोने को देख रहे हैं। एक ऊपर की ओर लें और एक नीचे की ओर। एक ऊपर की ओर आकाश और नीचे की ओर पाताल, अर्थात दिशाएं 10 होती हैं। तो आज हम इसी जोन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईशान कोण का जो नेचर आखिर कहता क्या है। ईशान कोण हमारे जन्मकुंडली का चौथा खाना बतलाता है। और अगर हम काल पुरुष की अगर बात करें, वहीं फिर अगर हम वास्तु पुरुष की अगर बात करें, तो यह जो एरिया है, यह एरिया सिर का भाग, जो हमारा हेड है, जो हमारा माथा है। वास्तु पुरुष में जो हमारा गले का जो ऊपर का हिस्सा हुआ, जो गर्दन और जो हमारा माथा है, इसको हम ईशान कोण लेते हैं। यह जो कोना है, यह एक जो स्थान से जो अट्रैक्शन होता है, इमोशन का कोना है। जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन यहाँ पर स्थान से, ना कि अपोजिट सेक्स से, यह बतलाता है। यह एरिया जल तत्व का है और इस स्थान को देव का स्थान भी कहा जाता है वास्तु में। इसलिए इस कोने को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इस कोनों में गंदगी, इस कोनों में कूड़े कचरे का ढेर हो या गंदगी हो, या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कोना का अपना अपना महत्व है। और घर में किचन रूम, बाथरूम, टॉयलेट रूम, बेडरूम आदि का एक स्पेशल जो जगह होता है, वह निर्धारित है। अब हम बात करेंगे कि ईशान कोण अगर बढ़ गया है या फिर घटा हुआ है, या फिर वहां पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन है, तो उसका घर पे उसका पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखें, अगर ईशान कोण अगर कटा हुआ है इस तरह से, अगर ईशान कोण इस तरह से अगर कटा हुआ हो, ये सड़क हो गया, रोड हो गया। अगर जो हमारा जो कटा हुआ हिस्सा हुआ, यह एक गंभीर वास्तु दोष कहलाता है। ईशान कोण बहुत तरह से भी कट सकता है। जैसे अगर ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है घर का, भवन का। अगर नॉर्थ ईस्ट कोने में अगर एक कंस्ट्रक्शन अगर
बन जाए इस तरह से फुल्ली, अगर दीवार की तरह, ये इस साइड बिल्कुल ही एक दीवार देकर के घेर दिए और इधर भी एक दीवार देकर के अगर घेर दिए, खास करके जो नॉर्थ फेस का जो भवन है या फिर जो ईस्ट फेस का भवन है, तो अगर एक कॉमर्शियल पर्पज से यहाँ पर एक स्टॉल दुकान के लिए रूम एक बना दिए और इसको घर से बाहर के रूप में एक किराए के पर्पज से इसको लगा दिए, चाहे वह नॉर्थ की ओर हो, चाहे दरवाजा हो, चाहे फिर वह ईस्ट की ओर हो। तो यह एक ऐसा वास्तु दोष घर में हो जाता है जो कि नॉर्थ ईस्ट ही बिल्कुल ही कट गया। यह भी एक अनजाने में किया गया जो गलती है, बहुत ही गंभीर वास्तु दोष घर में कर देता है। ईशान कोना का बढ़ जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। हम बात करेंगे कि ईशान कोण को किस तरह से आप बढ़ा करके आप अपने घर के वास्तु को और भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका घर पूर्व मुख का है या फिर उत्तर मुख का है, तो आप अपने घर में पूर्व के कोने में इस तरह से वृद्धि करके अब अपने घर के वास्तु को बहुत ही बेहतर रूप दे सकते हैं। या फिर आप इस कोने को इस तरह से भी आप ले सकते हैं, वास्तु में थोड़ा सा बदलाव करके इसके शुभ परिणाम ले सकते हैं। ये आपका जो ईशान कोण है वह बढ़ा हुआ कहा जाएगा। इसके अलावा आप ईशान कोण को आप और भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको ईशान कोण को बढ़ा सकते हैं। ये जो पार्ट है ये आपका ग्रोथ हो गया। इसके अलावा आप घर में पूरब की ओर भी ग्रोथ करके आप ईशान कोण को बढ़ा सकते हैं।